गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल। आज आपको इस लेक्चर में रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर बाय वे ऑफ कन्वर्सन, दैट इज कन्वर्सन ऑफ डिवेंचर इनटू इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और न्यू डिवेंचर का प्रॉब्लम सॉल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। ब्लू लिमिटेड मेड ए पब्लिक इशू ऑफ डिवेंचर पब्लिक में इशू करना है, उससे रिलेटेड बहुत सारा इंफॉर्मेशन दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल 50,000 6.5% पार्टली कन्वर्टिबल डिवेंचर 100 इच, इसको हम लोग PCD बोलते हैं। पार्टली कन्वर्टिबल डिवेंचर का मतलब हुआ इस डिवेंचर का एक पार्ट कन्वर्ट होके न्यू इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर या डिवेंचर ही बन जाएगा और अदर पार्ट को रिडेम्पशन इन कैश करेंगे, इसलिए इसका नाम है PCD। इसका रिडेम्पशन का कंडीशन देख लीजिए, क्या बोला है, 3 पार्ट्स बोला है। एक नंबर पार्ट में है 20 रुपया का डिवेंचर को कन्वर्ट करके 1 इक्विटी शेयर देंगे, 10 रुपया का शेयर 10 रुपया प्रीमियम। तो इसका मतलब डिवेंचर का जो 100 रुपीज है, उसमें से एक पार्ट 20 रुपया कन्वर्ट हो जाएगा तो 80 बचेगा और ये काम अलॉटमेंट डेट में हो जाएगा। पार्ट बी देखिए, 1 साल बाद उसके ठीक 1 ईयर आफ्टर 2 इक्विटी शेयर दे देंगे 10 रुपया वाला। तो 2 इक्विटी शेयर देंगे, इशूड एट 15 रुपया पर शेयर प्रीमियम पे अगेंस्ट ईच डिवेंचर। एक डिवेंचर के अगेंस्ट में 2 शेयर देना है, तो 10 रुपया वाला शेयर है तो 2 शेयर का हुआ 20 रुपया, अब 15 रुपया करके प्रीमियम 30 रुपया, तो 20 और 30 50 रुपया। तो पार्ट ए में गया 20, बी में गया 50 और अभी बच गया आपका 30। क्लियर। पार्ट सी में बोला है लास्ट पार्ट का डिवेंचर को 10 रुपया पर डिवेंचर के हिसाब से रिडीम कर लेंगे, तो ये जो 30 रुपया है ये रिडीम हो जाएगा, इसीलिए इसका नाम पार्टली कन्वर्टिबल है। एक पार्ट शेयर में जाएगा, दूसरा पार्ट में भी शेयर होगा, तीसरा पार्ट में कैश वापस कर देंगे। क्लियर है। अलॉटमेंट का डेट दिया है 1 अक्टूबर 13। यहां देखिए 40,000 डिवेंचर का एप्लीकेशन आया, इसको अंडर सब्सक्रिप्शन का केस बोलते हैं। हम लोग 50,000 इशू करना चाहते थे, 40 का आया, ठीक है, तो अंडर सब्सक्रिप्शन का केस हुआ, तो 40,000 डिवेंचर से ही क्वेश्चन सोल्व होगा। इंटरेस्ट डेट देखिए, मार्च और सितंबर में इंटरेस्ट दिया जाएगा, साल में 2 बार 6 मंथ का इंटरेस्ट होगा। जर्नल एंट्री बना के दिखाना है। ठीक है, आइए देखते हैं इसका एंट्री कैसे पास होता है। सबसे पहले हम लोग एप्लीकेशन मनी रिसीव करेंगे, उसका डेट है 1 अक्टूबर 2013। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। 40,000 के लिए एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड होगा, 100 रुपया एक डिवेंचर का दाम है, 40 लाख रुपीज। नरेशन देते बीइंग एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड on 40,000 6.5% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच। तो हम लोग 50,000 इशू करना चाहते थे, 40,000 का सब्सक्रिप्शन हुआ, तो हम लोग को 40,000 का ही एंट्री करना है। तो पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव कर लिए, सेम डेट उन लोग को डिवेंचर अलॉट कर दिया जाएगा। डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 40 लाख टू 6.5% डिवेंचर
अकाउंट 40 लाख। बीइंग एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर्ड। क्लियर है? तो सबसे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव करके ट्रांसफ़र कर दिए, उसको एक बार आप देख लो। 50,000 ऑफर किए थे, 6.5% डिवेंचर। पब्लिक अप्लाई किया 40,000 डिवेंचर के लिए, तो एंट्री भी 40,000 का किए। डेट 1 अक्टूबर 13। इसी डेट को यहाँ देखिए, इसी डेट को पार्ट ए अप्लीकेबल हो जाएगा। 20 रुपया का डिवेंचर कन्वर्ट होके 10 रुपया का शेयर, 10 रुपया प्रीमियम में चला जाएगा। शेयर विद द अलॉटमेंट ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर के अलॉटमेंट के साथ ही ये काम होना है। ठीक है, तो 1 अक्टूबर को ही चलिए थोड़ा कन्वर्सन कर देते हैं। तो सेम डेट 6.5% डिवेंचर अकाउंट डेबिट। 40,000 डिवेंचर था, उसका ₹20 पार्ट 8 लाख। ये कन्वर्ट होके शेयर हो जाएगा, तो डायरेक्ट एंट्री कर देते हैं। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। 10-10 रुपया होगा, मतलब हाफ ऑफ 4 लाख। बीइंग इशू ऑफ 40,000 इक्विटी शेयर being issue of 40,000 equity share of ₹10 each at a premium of ₹10 per share in part conversion of 6.5% डिवेंचर। ओके, यहाँ पे पार्ट कन्वर्सन है, नंबर आपको दिखा देते हैं। 8 लाख रुपया का डिवेंचर कन्वर्ट होगा, 10 कैपिटल 10 प्रीमियम, दैट इज 40,000 शेयर आ जाएगा। तो 40,000 शेयर का 10 रुपया करके 4 लाख और प्रीमियम 10 रुपया करके 4 लाख। ओके, तो ये हो गया आपका पार्ट ए। 20 रुपया का डिवेंचर कन्वर्ट कर दिए, 1 इक्विटी शेयर 10 इच, प्रीमियम 10। इसके बाद 1 साल बाद बोला है पार्ट बी, 1 साल बाद। तो इसके बाद 1 अक्टूबर के बाद अपना डेट आ जाएगा 31 मार्च 14। हम लोग को 6 मंथ का इंटरेस्ट पे करना होगा। डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो 6 मंथ का इंटरेस्ट पे करेंगे। बीइंग डिवेंचर इंटरेस्ट पेड फॉर 6 मंथ। क्लियर? तो 6 महीना का इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। तो आप देखिए हमारे पास 32 लाख रुपया का डिवेंचर है। 40 लाख में 8 लाख का कन्वर्सन हो चुका है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.5% है और 6 मंथ का लेना है। तो 32 लाख का 6.5%, उसके बाद 6 महीना का, तो वो हो जाएगा आपका 1,04,000, 1,04,000। तो 31 मार्च को हमको इंटरेस्ट पे करना था 6 मंथ का, उसका इंटरेस्ट पे कर दिए। और 31 मार्च मेरे लिए ईयर एंडिंग भी है, तो ये जो इंटरेस्ट पे किए थे उसको पीएल में ट्रांसफ़र कर देंगे। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट। 1,04,000 ये जो इंटरेस्ट पे किए थे इसको ट्रांसफ़र कर दिए। बीइंग डिवेंचर इंटरेस्ट ट्रांसफर्ड। ठीक है, तो डिवेंचर इंटरेस्ट ट्रांसफ़र कर दिए।
तो आप एक बार इतना सा देख लो फिर से, 1 ईयर हो गया है। सबसे पहले अक्टूबर में हम लोग 50,000 डिवेंचर इशू करना चाहते थे, 40,000 का अप्लीकेशन आया तो 40 लाख रुपया बैंक टू अप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, फिर उनको 40 लाख का डिवेंचर दे दिए। सेम डेट पार्ट ए 20 रुपया का डिवेंचर को कन्वर्ट कर देना था, 10 रुपया का शेयर 10 रुपया प्रीमियम, तो उसका 40,000 का 20 रुपया करके 8 लाख का कन्वर्सन कर दिए। ठीक है। ईयर एंडिंग 31 मार्च को 6 महीना का इंटरेस्ट देना है, 40 लाख का डिवेंचर में 8 लाख का कन्वर्ट हो चुका है, तो 32 लाख का डिवेंचर बचा। 32 लाख पे 6 महीना का इंटरेस्ट आया 1,04,000, डिवेंचर इंटरेस्ट पे कर दिए। अब वो मेरा ईयर एंडिंग था, ईयर एंडिंग होने के चलते उसको हम लोग पीएल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। अब ठीक इसके 1 साल बाद का ट्रांजेक्शन दिया था आफ्टर 1 ईयर, तो 1 अक्टूबर 13 के बाद 1 अक्टूबर 14 आएगा। 1 अक्टूबर 14 आने के पहले आपको इंटरेस्ट डेट आ जाएगा 30 सितंबर। तो 30 सितंबर को हम लोग पहले इंटरेस्ट दे देंगे, उसके बाद 1 अक्टूबर को पार्ट बी करना है, जिसमें 2 शेयर देना है 10 रुपये वाला। देखिए 2 शेयर देना है 10 रुपये वाला, अब 15 रुपया प्रीमियम, तो 10 रुपये वाला शेयर तो 20 रुपया, 15 रुपया का प्रीमियम 30 रुपया, दैट इज 50 रुपया का कन्वर्सन करना है। ठीक है। तो सबसे पहले 30 सितंबर 14 डिवेंचर इंटरेस्ट देंगे 6 मंथ का, डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो 6 महीना का वही इंटरेस्ट होगा 1,04,000 जो पहले कैलकुलेशन किए थे। बीइंग डिवेंचर इंटरेस्ट पेड फॉर 6 मंथ, 6 महीना का इंटरेस्ट पे कर दिए। कैलकुलेशन देख लीजिए, 32 लाख का डिवेंचर 6.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट, 6 मंथ का 1,04,000। ठीक है। तो इंटरेस्ट पे कर दिए, लेकिन अभी इसको पीएल में ट्रांसफ़र नहीं करना है क्योंकि अभी हमारा ईयर एंडिंग नहीं आया। 31 मार्च के दिन सारा इंटरेस्ट एक बार में ट्रांसफ़र कर देंगे। ओके। अब 1 अक्टूबर आ गया, हम लोग को डिवेंचर कन्वर्ट करना है 6.5% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। यहाँ पे 40,000 डिवेंचर का 50 रुपया पोर्शन कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज 20 लाख। इसको डबल शेयर देना है, मतलब 80,000 शेयर देना है 10 रुपया के दाम में 8 लाख। 80,000 शेयर पे 15 रुपया का प्रीमियम 12 लाख। तो बोला हुआ था एक डिवेंचर के अगेंस्ट में 2 शेयर देंगे, तो 40,000 के अगेंस्ट में 80,000 देंगे। 10 रुपया का दाम है तो 8 लाख, और 15 रुपया प्रीमियम आपका हो गया 12 लाख। बीइंग इशू ऑफ 80,000 इक्विटी शेयर of ₹10 each at a premium of ₹15 per share in part conversion of 6.5% डिवेंचर। ओके। तो यहाँ पे 50 रुपया का डिवेंचर कन्वर्ट हो गया। इसको आप एक बार फिर देख लो, पार्ट बी। आफ्टर 1 ईयर डेट ऑफ अलॉटमेंट 2 इक्विटी शेयर इशू कर देंगे 10 रुपये वाला, 20 रुपया हुआ, 15 रुपया प्रीमियम देंगे 1 शेयर का, तो 2 शेयर का 30 रुपया हुआ, 20, 30, 50 अगेंस्ट ईच डिवेंचर। अब आ गया पार्ट सी लास्ट, तो 20 यहाँ गया ए में, 50 यहाँ गया, 70, 30 बच गया, उसको रिडीम कर देंगे एक डिवेंचर पे 10 रुपया प्रीमियम पर। ये डेट है 31 मार्च। ओके। तो 31 मार्च को रिडीम्शन करने के पहले आपको सेकेंड 6 मंथ का इंटरेस्ट पे कर देना होगा। तो 31 मार्च 15 डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट।
being डिवेंचर इंटरेस्ट पेड फॉर 6 मंथ। तो 32 लाख में से 20 लाख का कन्वर्सन करने के बाद 12 लाख बच गया। 6.5% 6 महीना 12 लाख बच गया, जिसका 6.5% के हिसाब से इंटरेस्ट होगा, वो भी 6 मंथ का 39,000। ठीक है, जो 12 लाख बच गया था उसका 6 महीना का इंटरेस्ट दिए, 39,000 इंटरेस्ट हुआ। ये 40,000 डिवेंचर जो 30 रुपया करके है, अब इसका इसी डेट पे रिडेम्पशन कर देना है। तो 6.5% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, 40,000 डिवेंचर बचा हुआ है, 30 रुपया पर डिवेंचर, दैट इज 12 लाख। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट, 10 रुपया पर डिवेंचर प्रीमियम है, तो 40,000 का 10 रुपया करके 4 लाख। टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट 16 लाख। बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, सेम डेट पेमेंट कर देंगे। उसी डेट को ड्यू किए, सेम डेट पेमेंट कर देते हैं। डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट 16 लाख टू बैंक अकाउंट 16 लाख। बीइंग अमाउंट पेड टू डिवेंचर होल्डर्स। क्लियर? ये जो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है, इसको पीएल में ट्रांसफर कर देंगे। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट। तो प्रीमियम और रिडेम्पशन आपका 4 लाख है, इस 4 लाख को पीएल में ट्रांसफर कर दिए। बीइंग प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ट्रांसफर्ड। क्लियर? अब आते हैं लास्ट एंट्री पे। इस ईयर का जो इंटरेस्ट है, तो इस ईयर का इंटरेस्ट आप देखो, एक बार 1,04,000 है। क्लियर? एक बार 39,000 है, दोनों मिला दिया जाए तो 143 हो गया। तो इंटरेस्ट को ईयर एंड में पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो लास्ट एंट्री, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट 143,000 टू डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट, टू डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट 1,43,000। बीइंग डिवेंचर इंटरेस्ट ट्रांसफर्ड। ओके, तो ऐसे करके एंट्री कर दिए। तो आप देखोगे सेकेंड ईयर का एंट्री, सबसे पहले 30 सितंबर को इंटरेस्ट पे किए, 1 अक्टूबर को सेकेंड पार्ट इक्विटी शेयर में प्रीमियम के साथ कन्वर्ट हो गया। 31 मार्च आया, जो रिमेनिंग डिवेंचर बचा था उसका इंटरेस्ट पे किए, रिमेनिंग डिवेंचर को रिडेम्पशन के लिए ड्यू किए, पेड किए, प्रीमियम ट्रांसफर कर दिए। क्लियर है? और लास्ट में डिवेंचर इंटरेस्ट पूरा पीएल में ट्रांसफर कर दिए। आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को लिख लीजिए, मेरे साथ धीरे धीरे सॉल्व कीजिए, देखिए आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है? ओके, थैंक यू, बाय।